Hello everyone. Today we will discuss class 10 chapter 1st exercise 1.1. So first question is express each number as a product of its prime factor. तो हमें इन नंबरों को इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 140. 140 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 140 इज इक्वल टू टू. पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा. फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 35 आ जाएगा. फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 आ जाएगा. 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर लास्ट में 1 बच जाएगा. तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो 140 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. अब है 156. सिमिलरली ऐसे ही 156 को एक्सप्रेस करेंगे. 156 इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 78. फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 39. फिर 39 एक प्राइम नंबर है तो फिर 39 एज इट इज आ जाएगा. तो 156 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 39. फिर 3825. ऐसे हम सिमिलरली 3825 को एक्सप्रेस करेंगे. सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 765. दोबारा 5 से डिवाइड होएगा तो ये 153. फिर देन 351 3. फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो वो एज इट इज आ जाएगा. इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से. वो सेम आएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 17. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5005. ऐसे ही हम 5005 को करेंगे. पहले 5 से 1001, फिर 7 से 143, देन 11 तो 13 आएगा. 13 एक प्राइम नंबर है तो वो एज इट इज आ जाएगा. तो 5005 हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. नेक्स्ट है 7429. ऐसे 7429 को करेंगे. सबसे पहले 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा. फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो फिर 23 आएगा. 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो 7429 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23. Now next question is second question. Find the LCM and HCF of the following pair of integer and verified that LCM into HCF is equal to product of two number. तो 26 and 91. तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 13 एंड देन 1. 91 का एक्सप्रेस करेंगे तो 7 इंटू 13. तो 26 हो गया 2 इंटू 13 और 91 हो गया 7 इंटू 13. तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हो जाएगा उसका एचसीएफ. तो एचसीएफ हो गया 13. तो एलसीएम हम जब देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 182. तो फिर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. नेक्स्ट है 510 एंड 92. ऐसे 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, देन 3, देन 5 एंड 7. तो 510 को एक्सप्रेस कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ऐसे 92 को एक्सप्रेस कर दिया 2 इंटू 23. तो एचसीएफ जो है, जो इन दोनों में कॉमन जो है वो हो जाएगा 2. और एलसीएम हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 और 23460. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 एंड 54. तो 336 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 336 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. और 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब. तो एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6. ऐसे ही एलसीएम हो जाएगा 3024. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. तो 12 15 एंड 21, तो इनको हम अलग से 12 15 21 लिख सकते हैं. फिर 2 से डिवाइड करके, फिर 3 से डिवाइड करके, 21 से 21 लिख के, फिर 2 3 5 7 से डिवाइड करके अपन एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं. तो एचसीएफ आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा 420. ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे और थर्ड पार्ट कर लेंगे. अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम. अपने को दो नंबर गिवन है, उनका एचसीएफ गिवन है, तो अपने को एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. तो दो नंबर है 306 इंटू 657 और एचसीएफ अपने को गिवन है 9, तो अपन यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम हो जाएगा 22338. ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. तो 0 से जो
यहाँ पे अपने को चेक करना है कि जो 6n के जो डिजिट होंगी वो 0 से एंड होंगी या फिर नहीं होंगी। तो सबसे पहले अपने को देखना है ए नंबर एंडिंग इन 0 मस्ट कंटेन 2 एंड 5, यानी जो 0 से जो एंड होती है डिजिट वो 2 या 5 तो कंटेन करते ही है। तो हम 6n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो ये इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2n इंटू 3n। तो इसके अंदर कोई भी फैक्टर नहीं है 5 का, तो हम 6n को उसके लास्ट के डिजिट 0 नहीं हो सकती कभी भी नेचुरल नंबर्स में। तो hence 6n cannot end with digit 0 for any natural number n। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कंपोजिट नंबर। अपने को इनको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेने पे क्या बचाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो 7 इंटू 11 क्या हो गया 77, और प्लस 1 तो ये हो गया 78। तो 78 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके अंदर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। तो इसके अंदर फैक्टर है 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे। इसके अंदर 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से फिर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 टू 1, ये जो भी नंबर आएगा 108 प्लस 19 हो जाएगा, 109 हो जाएगा इंटू 5। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose that they both start at the same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अपने को जो टाइम दिया हुआ है एक राउंड का, तो वो दिया है सोनिया का तो है 18 मिनट और रवि का है 12 मिनट। तो वो दोबारा से जब मीट करेंगे अपने को वो टाइम निकालना है। तो वो सर्कुलर पाथ में वो राउंड लगा रहे हैं, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, उसके लिए अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। 18 को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम हो जाएगा 36। सो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 minutes. So this is all about exercise 1.1. Thank you.